सिटिंग शुरू की जाए। जैसे ही चेयर पर बैठते हुए जज साहब ने यह ऑर्डर दिया, सबसे पहले नताशा के वकील ने जज साहब को केस की ओपनिंग देते हुए कहा, सर एक्चुअली हमें ये मुकदमा लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाहर जमा भीड़ के गुस्से से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना क्लियर कट केस है। एक माँ को अपनी बच्ची से जुदा किया गया है और मेरे ख्याल से दुनिया की कोई ताकत ये अधिकार नहीं रखती है कि एक माँ को अपनी छोटी मासूम बच्ची से दूर करे। मेरे क्लाइंट इस अदालत में सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि हम लोग जिनके खिलाफ केस लड़ रहे हैं वो इस देश के काफी पावरफुल लोग हैं, मगर पावर का गलत इस्तेमाल करने से लोगों को रोकने के लिए ही तो कानून की स्थापना की गई है। और आज बाहर खड़े सारे लोग कोर्ट की ओर सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्हें आज इस कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। ये सारे लोग अपने लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं, बल्कि वो सब मेरे क्लाइंट मिस नताशा को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अभी नताशा के वकील ने अपनी बात पूरी ही की थी कि नताशा अपनी जगह से खड़ी होकर जोर जोर से चीख चीख कर कहने लगी, जज साहब मुझे ये केस नहीं लड़ना है। नताशा की बात सुनते ही कोर्ट रूम में खामोशी छा गई। नताशा जोर जोर से रोने लगी। नताशा की सिसकियां कोर्ट रूम में मौजूद हर आदमी के दिल को छू गई थी। सभी लोगों के मन में नताशा के लिए सिंपैथी जाग गई थी, यहाँ तक कि जज साहब नताशा की हालत पर तरस खाने लगे थे। जज साहब ने नताशा को शांत करते हुए कहा, देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है प्लीज विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। विटनेस बॉक्स में आने के बाद नताशा की सिसकियां और बढ़ने लगी थी। नताशा ने अपना सिर झुकाकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और आकाश की ओर देखकर कहा, मुझे कोई केस नहीं लड़ना है। मैं ये केस वापस लेना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि इतने ताकतवर लोगों के सामने मैं नहीं लड़ सकती हूँ। बस किसी तरह मुझे मेरी बच्ची से मिलने की इजाजत दे दीजिए। बचपन से लेकर आज तक मेरी बच्ची ने मेरे बिना एक दिन भी नहीं गुजारा और मैं अभी अपनी बच्ची के बिना एक पल नहीं जिंदा रह सकती। कई दिनों से मैंने अपनी बच्ची को देखा नहीं है। मैं यहाँ कोर्ट रूम में सबके सामने आकाश से भीख मांग रही हूँ कि मुझे मेरी बच्ची से मिलने की इजाजत दे दी जाए। उसे एक नजर देखने के लिए मैं तरस रही हूँ। तुम्हें जिसके साथ रिलेशन बनाना है बनाओ, जिसके साथ शादी करनी है करो, चाहे मुझे ठुकरा दो, मगर मेरी बच्ची को मुझसे जुदा मत करो। प्लीज आकाश, प्लीज ऐसा मत करो। ये कहते हुए नताशा विटनेस बॉक्स में घुटनों के बल नीचे बैठ गई। नताशा को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त बेहोश हो सकती थी। नताशा को इस तरह ड्रामा करते देख श्रेया को नताशा के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि यही सबके सामने वो नताशा को इतना पीटे कि पिंकी के ऊपर किए गए हर जुर्म की वो सबके सामने माफी मांगने लगे। मगर श्रेया अच्छी तरह जानती थी कि कोर्ट में जस्टिस पिंकी और श्रेया के ही हक में होगा। आकाश भी अच्छी तरह जानता था कि नताशा जितना ड्रामा करेगी उसका अंजाम भी उतना ही बुरा होगा नताशा के लिए। संध्या नताशा को सहारा देते हुए अपनी जगह पर ले गई। जज साहब भी अपने रिमार्क्स में कुछ लिखने लगे। रिमार्क्स लिखने के बाद जज साहब ने आकाश के वकील से कहा, You may put up your opening as well. आकाश के लॉयर ने भी अपनी जगह से खड़े होकर पहले तो नताशा की ओर देखकर ताली बजाई और फिर जज साहब से कहा, सर इस केस की ओपनिंग करूं? उससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज इस कोर्ट रूम में हमने जो अदाकारी देखी है वो शायद हमें इस दुनिया के किसी फिल्म में देखने को ना मिले। अगर मेरे बस में होता तो मैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिस नताशा को जरूर देता। जज ने आकाश के वकील को सीधे मुद्दे पर आने के लिए टोका। जज साहब की माफी मांगते हुए आकाश के वकील ने कहा, सर मुझे अपने ओपनिंग में ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना, बस मैं आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद आकाश के वकील ने ये फाइल जज के असिस्टेंट को दे दी। असिस्टेंट ने वो फाइल जज के सामने रखी तो जज साहब एक के बाद एक फाइल के पन्ने उलटकर उसे पढ़ने लगे। जैसे जैसे जज साहब फाइल को गौर से पढ़ रहे थे उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे। जज साहब के एक्सप्रेशन को देखकर सब लोग समझ गए थे कि ये डॉक्यूमेंट जरूर केस में कुछ ट्विस्ट लेकर आया है। कुछ देर तक अपने सामने रखी फाइल को गौर से पढ़ने के बाद फाइनली जज साहब ने कहा, अभी अभी मेरे सामने जो सबूत पेश किया गया है उसने इस केस को एक अलग ही मोड़ दे दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नन्ही सी बच्ची मिस पिंकी गुलेरिया मिस नताशा मित्तल की नहीं बल्कि मिस श्रेया की बेटी है।
जज साहब की बात सुनते ही कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोग हैरानी से एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। नताशा की माँ अपने आसपास बैठे लोगों को हैरान होकर देखने लगी। तभी श्रेया के वकील ने जज साहब को एड्रेस करते हुए कहा, योर ऑनर, मैं अपनी क्लाइंट की ओर से इस कोर्ट में उल्टा मिस नताशा के ऊपर केस फाइल करने जा रहा हूँ। नताशा ने मेरी क्लाइंट की बच्ची को आज से 6 साल पहले चुराया था, जिसकी वजह से मेरी क्लाइंट को काफी इमोशनल और फाइनेंशियल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा था। मेरी क्लाइंट ने इतने सालों में जो भी तकलीफें सही हैं, उन सारी तकलीफों का मुआवजा मिस नताशा को हर्जाने के रूप में चुकाना होगा। मैं कानून से ये भी गुजारिश करूंगा कि मिस नताशा को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि ममता की आड़ में कोई और औरत कभी किसी माँ और बेटी को जुदा करने की हिम्मत ना करे। जब नताशा ने श्रेया के वकील की बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेया को ये बात कैसे पता चली थी कि पिंकी उसकी बच्ची थी। नताशा ने चीखते चिल्लाते हुए कहा, ये सब झूठ है। मुझे पहले से ही पता था कि ये लोग जरूर इस केस को अपने फेवर में करने के लिए झूठे सबूत पेश करेंगे। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। नताशा कोर्ट में बैठे लोगों को फिर से अपनी ओर खींचने के लिए ये बातें कर रही थी, मगर नताशा का वकील अब ये जान चुका था कि वो जिस क्लाइंट के लिए दलीलें पेश कर रहा था, अब वो क्लाइंट खुद गुनहगार साबित हो चुका था, क्योंकि कोर्ट में जो भी सबूत पेश किए जाते थे वो हाईएस्ट अथॉरिटी से पहले ही अप्रूव करवाए जाते थे। इसलिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना पॉसिबल नहीं था। अगर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में ये लिखा था कि श्रेया और पिंकी माँ बेटी थी, इसका मतलब साफ था कि नताशा ने श्रेया से 6 साल पहले उसकी बच्ची चुराई थी। नताशा का वकील अपना सर झुकाए चेयर पर बैठा रहा, मगर ठीक पीछे नताशा जोर जोर से सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि ये लड़की श्रेया बचपन से उससे जलती आई है और आज उसकी बच्ची पिंकी को उससे दूर करने के लिए कोई बहाने साजिश कर रही है। श्रेया ने धीरे से नताशा के पास आते हुए कहा, अब बताओ तुमने किस तरह चुराया था मेरी बच्ची को 6 साल पहले। श्रेया के वकील ने एक और फाइल निकालकर जज साहब के असिस्टेंट के हाथ में थमा दी। श्रेया के वकील ने कहा, हमारे पास इस बात का भी सबूत है कि किस तरह मिस नताशा ने प्लानिंग करके मेरी क्लाइंट की बच्ची को चुराया था। जिस दिन मिस पिंकी बुलेरिया का जन्म हुआ था, उसी रात को मिस नताशा ने लंदन की फ्लाइट पकड़ी थी और जब उन्होंने फ्लाइट बोर्ड की थी तब उनके हाथों में एक छोटी सी बच्ची थी। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। मैंने सारे सबूत सबमिट कर दिए हैं। जब श्रेया के वकील ने नताशा के खिलाफ सारे सबूत कोर्ट में सबमिट किए तो संध्या के बगल में बैठा हुआ कैलाश अधिकारी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर नताशा को पहचानने में उससे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तभी धीरे से किसी ने कैलाश अधिकारी के कंधे पर टैप किया। जब कैलाश अधिकारी ने अपने बगल में देखा तो रोहित मारवा उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। रोहित ने कैलाश अधिकारी से कहा, क्या आप अभी भी इस केस में इन दोनों माँ बेटी का साथ देना चाहेंगे? कैलाश अधिकारी अच्छी तरह जानता था कि भले ही संध्या उसका पुराना प्यार था, मगर इस देश में अगर उसने संध्या और उसकी बेटी का साथ दिया तो बात गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार से दुश्मनी तक पहुंच जाएगी और इन दोनों पावरफुल खानदानों के साथ दुश्मनी लेना कैलाश अधिकारी के लिए फायदे का सौदा नहीं होता। कैलाश ने भी रोहित की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने तो सोचा था कि मैं